अपन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, नालंदा के जो है एक हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में, जहां बीएड का की लड़की छात्राएं रहती थी, वहां पर जो दुराचार हुआ है उसके बारे में जनसुराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लेकिन तमाम मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री कल सिवान आए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, मनीष कश्यप और साथ में कहीं पवन सिंह भी एक दो रोज के अंदर जनसुराज का दामन थामने वाले हैं। आखिर क्या बात है कि जिसको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है वो जनसुराज की तरफ दौड़ा आ रहा है। लेकिन लोग बता रहे हैं कि अभी जनसुराज के लिए दिल्ली दूर है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्मिता पांडे हैं। क्या कहेंगी? दिल्ली अभी दूर है लेकिन लोग बड़े आकर्षित हो रहे हैं। धन्यवाद। फूल एक ही है जनसुराज और भौरे बड़े ज्यादा लग रहे हैं। धन्यवाद। ये सबके अपने प्रोडक्शन है ना। जो लोगों को लग रहा है कि दिल्ली अभी दूर है, ये दिल्ली दूर जब स्थापना हुई थी तब थी। आज दिल्ली दूर नहीं है। 25 में 100% मैं बोल रही हूँ जनसुराज की सरकार बनेगी। ठीक है। और ये जनता की जो प्यार है ना, जो जन सैलाब है ना, आप देख रहे होंगे कि जितने भी जनसभाएं प्रशांत जी कर रहे हैं, वहाँ लोगों को बसों में भर के लाया नहीं जा रहा, लोग ऑटोमेटिक आ रहे हैं। मतलब कल वाली वीडियो जो वायरल हुई उसके बारे में आप बिल्कुल बोल रही हूँ मैं। आंगनबाड़ी वाले दिखा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। आपने देखा होगा कल मोदी जी आए थे, है ना। मोदी जी आए थे और हमने कई सारे न्यूज चैनल वाले को देखा चलाते हुए कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को, है ना, जीविका दीदियों को, आशा को, ठीक है, सबको पकड़ पकड़ के लाया गया था और उनके साथ रिस्ट्रिक्शन था कि आपको आपका ड्रेस पहन के नहीं जाना है, आपको ये पता नहीं होना चाहिए, आपको आम आदमी बन के चलना है। तो ये कहाँ गए वो दिन जब भीड़ ऑटोमेटिक तो स्मिता जी आप पे भी कह रहे हैं कि आप लोग भी 500-500 की नोट दे के लाती हैं भीड़। ये अगर होता तो उपचुनाव में भी 500 देके हम आ गए होते। ठीक है। हमारी पार्टी बिहार की व्यवस्था बदलने में लगी हुई है। ठीक है ना। जिसको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो समझदारी की कमी है। या तो पहले वो नॉलेज इकट्ठा करे या तो पार्टी पे रिसर्च करे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम पैसे दे के लाए होते, पैसे दिए वो लाए हुए लोग 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे और बारिश और धूप में बैठ के इंतजार नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आज प्रशांत जी के दीवानगी है, प्रशांत जी पे लोगों का ट्रस्ट है। ठीक है। कि कल की आपने देखी होगी जनसभा शिवहर की, कि बारिश हो रही थी और लोग कुर्सी ओढ़ के बैठे हुए थे प्रशांत जी की एक झलक पाने के लिए। तो ये लोकप्रियता हो सकती है। ठीक है ना। ये फी दिया हुआ लोग नहीं हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री इतना जनसुराज का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन बात कहीं जनसुराज और प्रशांत के लोग नहीं करते हैं। अच्छा, आखिर क्यों? आखिर अगर वो करने लग जाएंगे बात, तो वो ऑलरेडी तो पहले घबराए हुए लोग हैं, है ना, पहले डरे हुए लोग हैं, दौरे पे दौरे पड़ रहे हैं। आप तो देख रहे हैं ना, इतने कब महीने में 2 बार दौरा आपने कभी देखा था क्या? इससे चुनाव से पहले दौरे होते थे, 2 महीने 3 महीने पे होते थे। लेकिन आज अगर महीना में 2 दौरे हो रहे हैं, 3 दौरे हो रहे हैं, इतनी सभाएं की जा रही हैं, तो ये डरे हुए लोग हैं ना। और जाहिर सी बात है कि हम आपके अगर स्ट्रॉन्ग ये कंपटीटर है तो आप मेरा नाम लेके क्यों अपने आप को कमजोर बताइएगा? ठीक है ना। तो आप मेरा नाम तो ऐसे ही नहीं ले सकते ना, क्योंकि आपको लग रहा है लोकप्रियता तो उसकी ऑटोमेटिक बढ़ी हुई। 10,000 करोड़ रुपए की योजनाएं देके गए हैं कल। 125 करोड़ की भी देके गए थे साहब। ठीक है ना। वो कहाँ है, पहले उसका हिसाब दे दे। वो 125 करोड़ क्या हुआ? वो चीनी मिल कहाँ गया जहाँ पे चीनी मिल खुलवा के चाय पी के जाने वाले थे? चंपारण का, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, छपरा चीनी मिल, हैं, कहाँ गए वो सारे चीनी मिल? उनका कुछ हुआ क्या? अगर हुआ है तो थोड़ा आप भी अपने चैनल पे दिखा दीजिएगा। उन 125 करोड़ का हिसाब देंगे क्या जो दे के गए थे? तो जैसे 125 करोड़ बिहार को मिल गया, ये भी मिल जाएगा। अब बिहार की जनता वैसे खाली हाथी खड़ी रहेगी। 1100 रुपये आज मुख्यमंत्री ने कह दिया। एकदम प्रशांत कहते हैं कि मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, लेकिन वो बजट को देख के कह रहे हैं। तेजस्वी ने 2500 कहा है, प्रशांत ने 2000 कहा है। वो अपने बजट को खंगालें तो सोचें कि 1100 ही रुपया देना है भैया। तो प्रशांत से तो ज्यादा वो समझदार है। ये गलतफहमी हर किसी को रहती है। अगर इतनी ही समझदारी थी, उनके फंड में इतना था ही, तो ये 400 निकाला कौन? ये 400 देने का शुरुआत किसने किया? सरकार तो इन्हीं के 11 साल से है ना बिहार के अंदर। तो ये 400 आज जो 1100 ये रट रहे हैं, मैं हर बार बोलती हूँ, अपने हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि ये डरे हुए लोग हैं,
ये घबराए हुए लोग हैं। प्रशांत जी जितनी भी बातें करते हैं उनको अब बिहार में कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। जितने भी टॉप क्लास के लीडर है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, बस अब बात हो सबको याद आ गया। नहीं, इससे पहले आप 1 साल पहले जाएं, आप 1-2 वीडियोज किसी भी लीडर के निकाल के दिखा दें, जहाँ पे पलायन की बात होती थी, जहाँ पे शिक्षा की बात होती थी, जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होती थी। मतलब स्मिता कि प्रशांत के मुद्दों को ये लोकने लगे। ऑब्वियसली आज जो 1100 बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं ये घबराहट में है, ये बेचैनी में है कि ये आदमी 2000 कर दिया तो हमारा पत्ता साफ है, ठीक है। और बिहार की जनता आप समझ चुकी है। तो 2500 देगा, उसको तो ज्यादा साहब वो अलग चीज है। वो माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, 6 करोड़ महिलाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, 60 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो इनके पास अपना डेटा है ना कि कितने लोगों को कितना देना है, ये डेटा पे बात करते हैं। डेटा लेस लोग नहीं है, माइंडलेस लोग नहीं है। कितनी सीटें 2000? इतनी सीटें होंगी कि जब हमारी सरकार बन जाए। प्रशांत तो कहते हैं कि 130 से कम आई तो फिर हम। मैं क्या बोल रही हूँ, आप मेरी बात भी सुने। इतनी सीटें जरूर आएगी जब जन स्वराज की सरकार बनेगी और जनता का सुंदर राज हो। स्मिता पांडे कहाँ से चुनाव लड़ेगी? स्मिता पांडे चुनाव नहीं लड़ेगी, संगठन की मेंबर है और बस वही रहेगी। चलिए, जनसुराज में एक शर्त तो है कि आप चुनाव लड़ेंगे नहीं। पार्टी आपको यदि वहाँ की क्षेत्र की जनता यदि समझती है तभी आपको चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि प्रशांत के अब मुद्दों को हर पार्टियां बिहार में अपनाना शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि 5 महीने के बाद जब ये चुनाव होगा तो ये जनता जो भीड़ दिख रही है वोट में कितना तब्दील होती है, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।